वेलकम टू आस्क एमबीए गाइस। बात करेंगे आज की एमबीए सीईटी में सबसे ज्यादा जो पार्ट आता है वर्बल रीजनिंग का होता है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में उसे हम पढ़ाते करते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग की। तो आज हमारे साथ आशीष सर है जो हमारे वर्बल फैकल्टी है। बात करेंगे आशीष सर से, सर कैसे 15 मार्क हम सीईटी के लिए स्कोर कर पाए। सर ये बहुत सही बात बोली है आपने कि 15 क्वेश्चन जो होते हैं वर्बल रीजनिंग के, लेकिन वो रीजनिंग के अंदर आते हैं। इसमें सर स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है सर, इसका ऐसा है कि अगर आपको आता है तो आप विद इन फ्यू सेकेंड्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और अगर आपको नहीं आता तो चाहे आप उस पर 3 मिनट इन्वेस्ट कर दो, आंसर नहीं आएगा। तो ये 15 क्वेश्चन सर अगर आपको आते हैं तो आप लेस देन 10 मिनट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 100% एक्यूरेसी रह सकती है, एटलीस्ट 80% एक्यूरेसी रह सकती है। तो लॉजिकल रीजनिंग में ये जो एक पार्ट है 15 क्वेश्चन से, इससे स्टूडेंट एटलीस्ट 12 से 13 मार्क निकाल सकता है विद इन 10 मिनट्स। तो ये बहुत अच्छी चीज है सर। और इसके लिए सर आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, चीजें सिंपल रखनी है, उस टाइप के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मेमोरी बेस्ड पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इट विल बी डन। ओके सर, तो बात आप कर ही रहे हो तो, लेकिन फिक्स्ड होता है ये 15 ही क्वेश्चन आते हैं या कम ज्यादा हो सकता है? सर ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे सीटी एग्जामिनेशन का कुछ भी फिक्स नहीं होता, लेकिन यूजुअली जो हम पैटर्न देखते हैं 15 क्वेश्चंस तो रहते हैं, और अगर सर कम तो नहीं होंगे। ये हो सकता है कि 15 के 17 हो जाए, 18 हो जाए, लेकिन कम तो डेफिनेटली नहीं होंगे। बट इन एनी केस 15 और 20 के बीच में रहेगा सर। ओके ठीक है। तो जैसा कि सर ने बताया कि भाई इसमें टाइप्स क्या क्या आते हैं, स्टेटमेंट्स कर लो, कंक्लूजन्स कर लो, थोड़े अजम्पशंस कर लो, और कोर्सेज ऑफ एक्शंस, ये 3-4 टॉपिक्स ही आते हैं जो कि कुल मिला के आपके 15 क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो सर ने जैसे बोला कि ये सिंगल लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा आपके आरसी टाइप के होते नहीं है, तो कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो सर लास्ट एक बार पूछ लेता हूँ, एग्जाम होगा टाइम पे इस बार? सर देखिए कैसा है कि गवर्नमेंट का काम कभी टाइम पे हुआ है ना, सड़क बनती है ना रेलवे, और ना ही एग्जाम। बट आई होप जब भी हो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर्ड रहे। इनफैक्ट एक तरीके से अच्छा ही है, सारे बच्चों को मौका मिलता है रजिस्टर करने का, पढ़ाई करने का। और एक और चीज मैं क्रिटिकल रीजनिंग में यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि सिलॉजिज्म भी इसका हिस्सा है। हम वर्बल रीजनिंग में बात करते हैं, हम भूल जाते हैं कि सिलॉजिज्म, तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में आपका सिलॉजिज्म भी आता है। डायरेक्ट 5 क्वेश्चन आते हैं। सर ने बहुत बड़ा टॉपिक बोला है, 5 क्वेश्चन सीईटी में इसके हर साल भर भर के आते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग के अलग से, 5 इसके अलग से। हाँ सर, तो मेरा ये मानना है कि सर अगर आप 25 क्वेश्चंस विजुअल रीजनिंग के करते हैं और ये करते हैं, तो आपके ऑलमोस्ट 40% क्वेश्चन रीजनिंग के आप लेस देन 25 मिनट्स के आसपास अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम मिलता है पजल्स को अटेम्प्ट करने का, या तो जो क्वेश्चंस होते हैं टाइम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि आपका इनपुट आउटपुट हो गया। तो यस सर, इट कैन बी डन इजीली। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर क्रिटिकल रीजनिंग। चलो इसके अलावा अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई वीडियो को लाइक करना पहले तो, और जाके पहले जो कमेंट बॉक्स है उसमें डालना कि सर ये मुझे चाहिए। इसके अलावा 10th February इज द लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर एमबीए सीडी। फटाफट जाके रजिस्ट्रेशन कर लो। थैंक यू।